एक हैक पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 मिनट में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाएं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज सिखाऊँगा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर फ़ोटोशॉप 7.0 ओपन कर लेना है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे ओपन किया हुआ हूँ। उसके बाद फाइल में जा कर के ओपन करना है। जिस फ़ोटो को आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है उसे फाइल से ओपन करना है। तो मुझे ये वाला पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है, इसलिए मैं ये ओपन करूँगा। ओके क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहला क्रॉप करना है। सबसे पहले तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पे ये टूल दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट की सी है। अगर आप सी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आपका क्रॉप आ जाएगा टूल। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो माउस से भी आ जाएगा। और क्रॉप करने से पहले आप देखेंगे कि विड्थ में हम डालें 1.25 इंच डाले हैं और हाइट में 1.8 इंच डाले हैं। तो आपको भी डाल लेना है, फिल कर लेना है इसी तरह। और रेजोल्यूशन जो होगा वो 300 पे होगा। यहाँ पे इंच सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं क्रॉप करूँगा। सबसे पहले क्रॉप करने के लिए यहाँ पे सेंटर मिलाएंगे। सेंटर मिलाने के बाद इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं ये क्रॉप हो गया आपका। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इमेज पे जाना है। दूसरा स्टेप है इमेज पे जा कर के एडजस्टमेंट पे जाना है। देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें ताकि बाद में मिस्टेक ना हो। अब उसके बाद कर्स में जाना है और थोड़ा सा मूव करना है इसे ब्राइटनेस के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ गया है और ओके पे क्लिक करेंगे। फिर इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और फिर उसके बाद सिलेक्टिव कलर पे जाएंगे। सिलेक्टिव कलर में हम येलो चूज़ करेंगे और कलर चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद फेस का कलर मिलाएंगे। उसके बाद फिर रेड लेंगे, माइनस में रखना है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है इसका। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप ये वाला टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड पीछे का कोई पर्दा वगैरह अगर रहता है, जैसे स्टूडियो में होता है कोई पर्दा, प्लेन पर्दा होता है, तो अगर वो पर्दा है तो फिर आप ये टूल्स को यूज़ करके आप एक ही बार में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ बाहर भी आ जा रहा है। तो हम ये क्या करेंगे, परसेंटेज इसका कम कर देंगे। 45 है तो हम 25 कर देंगे, फिर 20 करेंगे। देखिए दोस्तों, ये शर्ट का कलर वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है, जिस वजह से मुझे दूसरा टूल्स चूज़ करना होगा। ये देखिए आप प्रेज़र ले सकते हैं और प्रेज़र चूज़ करने के बाद ये बड़ा छोटा इससे होगा। कीबोर्ड में आप देखिए इंटर के जस्ट बगल में ब्रैकेट का सिंबल होगा। अगर आप राइट साइड वाला ब्रैकेट चूज़ करते हैं तो ये आपका बड़ा हो रहा है। लेफ़्ट साइड वाला ब्रैकेट अगर चूज़ करते हैं तो छोटा हो रहा है। बैकग्राउंड हम चूज़ कर लेंगे कलर, मुझे किस टाइप का कलर चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए ब्लू कलर, स्काई ब्लू ले लेते हैं एग्जांपल के लिए।
आप कुछ भी रख सकते हैं, वाइट, ब्लू, रेड, कुछ भी बैकग्राउंड रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे, इस तरह रेजर करेंगे। रिजल्ट टूल से आप मूव करेंगे, माउस से क्लिक करते जाएंगे तो आपका रेजर होता जाएगा। अब हम यहाँ पे दूसरा टूल यूज़ करेंगे, ये वाला चूज़ करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसे जूम करना है, तो जूम आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के ऊपर में, जहाँ पे इंटर के बगल में ब्रैकेट था और ब्रैकेट के ऊपर में प्लस और माइनस का सिंबल है, जहाँ पे आपका 1 2 3 नंबरिंग लिखा हुआ है ऊपर में, कीबोर्ड के ऊपर में, वहाँ पे देखिए पहले प्लस और माइनस का सिंबल होगा। तो प्लस अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जूम हो जाएगा, माइनस अगर करते हैं तो जूम आउट होगा। जूम करने के बाद यहाँ पे माउस से क्लिक करते जाएंगे और अगर मिस्टेक हो जाता है कहीं पे, ऐसे मिस्टेक यहाँ पे हो गया, तो हम डिलीट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए प्लस से जूम करना है और उसके बाद अब मुझे नीचे आना है, जैसे मुझे नीचे क्लिक करना है तो आप लॉन्ग प्रेस करेंगे अपने स्पेस बार को, कीबोर्ड में जो स्पेस बार है उसे लॉन्ग प्रेस करेंगे और मूव करेंगे माउस से। फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे स्पेस बार को और माउस से मूव करेंगे ताकि वो नीचे आएगा। देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें कि मैं कौन सा की यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह ध्यान से आप क्लिक करते जाएंगे। जब पूरा हो जाएगा तब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आकर के मिला देंगे लाइनिंग को। अब देखिए इसको जूम आउट कैसे करेंगे। कंट्रोल लॉन्ग प्रेस करना है और माइनस का आपको सिंबल दिख रहा है, माइनस प्लस का, तो आप माइनस प्रेस करेंगे। कंट्रोल को आपको लॉन्ग प्रेस करना है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। कंट्रोल को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे और माइनस प्रेस करेंगे। देखिए आप, ये छोटा हो गया, जूम आउट हो गया। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे। डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, डिलीट कीबोर्ड में मिल जाएगा, प्रेस कीजिए उसे। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब मैं दूसरी साइड करूँगा, जैसे मैंने किया अभी वैसे ही। जूम करने के लिए हम प्लस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और फिर इसी तरह माउस से क्लिक करेंगे। नीचे आने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे, स्पेस बार जो है कीबोर्ड में उसे लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये ऐसा सिंबल आया, देखिए हैंड दिख रहा है आपको सिंबल, और ऐसे मूव करेंगे माउस से ताकि ऊपर जाएगा, ऊपर मूव होगा ताकि मैं नीचे क्लिक करूँ। इसी तरह आप क्लिक करते जाएंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल लॉन्ग प्रेस करना है और माइनस को प्रेस करना है, वो छोटा हो जाएगा। डिलीट का ऑप्शन क्लिक करना है, प्रेस करने के बाद ये बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। अब ऊपर साइड बच गया है, ऊपर साइड भी ऐसे ही क्लिक करेंगे। जूम करने के लिए प्लस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और उसके बाद मूव करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे स्पेस बार को। ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों,
फेस पे कोई भी दाग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस टूल का आप यूज़ करेंगे। इसमें लिखा हुआ है पैच टूल, आप इसे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपको दाग दिख रहा है वहाँ पे आप इस तरीके से राउंड बनाएंगे और माउस से मूव करेंगे दूसरी साइड में, बगल में ही ये देखिए आपका दाग हट गया। इसी तरह आप दाग कोई भी फेस पे इसी तरह रिमूव कर सकते हैं। अब आपको ये टूल्स का ऑप्शन दिखाते हैं। ये वाला टूल्स अगर आप यूज़ करते हैं, अब ये देखिए 25% पे मैंने रखा है। इसी तरह आपको भी चूज़ कर लेना है और चूज़ करने के बाद परसेंटेज 25 देना है। और फेस का कलर आप चूज़ करने के लिए कीबोर्ड में आप अल्ट प्रेस करें और माउस से लेफ़्ट क्लिक करें। माउस से जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस से, ये आपका कलर चूज़ हो जाता है, फेस कलर। फेस कलर चूज़ होने के बाद ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, इसे बड़ा करने के लिए आपको मैंने बताया था कि इंटर के ऊपर ब्रैकेट का ऑप्शन होगा, तो राइट वाला ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेफ़्ट वाला अगर ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो छोटा होगा। अब इसी तरह आप फेस कलर मिलाएंगे, ये इस तरह फेस कलर मिलाएंगे ताकि फेस पूरा एक जैसा दिखे। कहीं कहीं पे दिखता है ना, कहीं पे धब्बा दिखता है, कहीं पे साफ दिखता है, कहीं पे ब्लैक दिखता है, तो एक जैसा आप रखेंगे, कलर मिला देंगे फेस कलर। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, इस टूल से आप फेस कलर मिला सकते हैं। कंट्रोल लॉन्ग प्रेस करेंगे और माइनस को प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अब ये फ़ोटो रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेयर को मिलाना पड़ेगा। हेयर को मिलाने के लिए सिलेक्टिव कलर चूज़ करेंगे। सिलेक्टिव कलर ये है, ये दिख रहा है आपको, क्लोन स्टाम्प टूल, तो आप ये चूज़ कर लेंगे और अल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो जैसे ही अल्ट प्रेस करते हैं तो आपको माउस से लेफ़्ट वाला क्लिक करना है ताकि ब्लैक वाला कलर सिलेक्ट हो जाए और यहाँ पे हम क्लिक करें तो आपका ब्लैक ब्लैक दिखे हेयर। तो इसी तरह आप कलर मिला सकते हैं, इसे सिलेक्टिव कलर बोलते हैं इस टूल को। जहाँ जहाँ आपको वाइट दिख रहा है आपको इसी तरह हेयर को मिला सकते हैं। इससे आप हेयर को बना भी सकते हैं। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि हेयर यहाँ पे होना चाहिए, इसी तरह बना सकते हैं, इसी तरह मिला सकते हैं। फिर मैंने रेज़र का यूज़ किया, हल्का सा साइड साइड रेज़र किया। अब ये देखिए दोस्तों, मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये कंट्रोल प्लस ए प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए अब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा, अब मैं बॉर्डर दूंगा, तो बॉर्डर इससे दूंगा, इस टूल से, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। अब राइट क्लिक करूँगा फ़ोटो पे और स्टॉक में जाऊँगा। स्टॉक में मैं ब्लैक कलर चूज़ करूँगा और 4 मेगापिक्सल दे देता हूँ और सेंटर पे होना चाहिए और ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके क्लिक किया आपने, मेरा यहाँ देखिए बैकग्राउंड बन गया, बॉर्डर बन गया। अब उसके बाद इसे कॉपी करेंगे, कीबोर्ड में आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका ये फ़ोटो कॉपी हो जाएगा। जैसे ही कॉपी हो जाता है, आप यहाँ फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे। यहाँ पे आप A4 साइज़, क्योंकि आप अगर फ़ोटो A4 साइज़ में प्रिंट करना चाहते हैं तो A4 क्लिक करिए, चूज़ कर लिया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ,
कि फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे, यहाँ पे साइज़ आप चूज़ करेंगे A4 और ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाता है एक नया फाइल जिसका साइज़ है A4 साइज़, जिसमें आप फ़ोटो प्रिंट करेंगे। अब Ctrl+V, याद रखिए दोस्तों, Ctrl+V प्रेस करना है कीबोर्ड से। इसको बड़ा करने के लिए Ctrl+ प्रेस करना है कीबोर्ड से। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, एक फ़ोटो मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद अल्ट को लॉन्ग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और माउस से इसे मूव करेंगे तो देखिए दोस्तों मेरा एक फ़ोटो से 2 फ़ोटो बन गया। अब यहाँ पे दोस्तों Ctrl+E प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ये फ़ोटो मेरा एक साथ हो गया, अभी अलग अलग था। अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाता है तो आप घबराएं नहीं, Ctrl+Z अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो एंड हो जाता है। इसका मतलब कि आप जो गलती कर रहे हैं वो सुधार हो जाता है। तो Ctrl+Z याद रखें। अब Ctrl+E फिर से प्रेस करेंगे, एक साथ हो जाएगा। और उसके बाद अल्ट लॉन्ग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और मूव करेंगे माउस से। देखिए दोस्तों 2 फ़ोटो एक साथ हो गया। अब उसके बाद फिर अल्ट प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर मूव करेंगे। ये देखिए 2 फ़ोटो फिर पेस्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कॉपी प्रिंट करना है तो उसके लिए देखिए दोस्तों Ctrl+E 4 एक साथ हो गया, फिर Ctrl+E तो सब एक साथ, जो 6 फ़ोटो है वो एक साथ हो गया। अब अल्ट लॉन्ग प्रेस करेंगे और माउस से मूव करेंगे, ये देखिए 6 फ़ोटो एक साथ हो गया, एक साथ मूव हो गया और कॉपी बन गया। अब उसके बाद जितना कॉपी आपको करना है आप अल्ट लॉन्ग प्रेस करेंगे और मूव करेंगे, ये कॉपी होता जाएगा। अब उसके बाद प्रिंट करना है फ़ोटो को। प्रिंट करने के लिए देखिए एडजस्ट कर लेंगे आप फ़ोटो को ताकि फ़ोटो कटे नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, ज़्यादा नीचे नहीं करना है। अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे ताकि प्रिंट मेरा कटे नहीं। अब प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे, अब प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान दें। साइज़ A4 रहेगा। पेपर टाइप में आप एप्सन का अगर प्रिंटर है तो आपको एप्सन मैटी क्लिक करना है और क्वालिटी में आपको हमेशा हाई क्वालिटी देना है ताकि प्रिंट आपका हाई क्वालिटी हो, प्रिंट काफ़ी अच्छा आए। कलर चूज़ करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं आपका फ़ोटो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।